दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन से क्या किसान थक चुका है? क्योंकि आंदोलन को 83 दिन बीतने के बाद सरकार कृषि कानूनों को लेकर अभी तक एक कदम भी पीछे नहीं हटी है। क्या इस वजह से लगता है अब आम किसानों का इस आंदोलन से मोहभंग होता जा रहा है? यह बातें हम अनायास नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह से दिल्ली की सीमा पर किसानों की घटती तादाद है। अब गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत से किसान वापस अपने गांव जा रहे हैं। बीते महीने जहां हजारों किसान प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद थे, वहीं अब इसके आधे भी धरना स्थल पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि किसानों का एक धड़ा इसे एक रणनीतिक चाल बता रखा है। प्रदर्शनकारी किसानों के सामने अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आगे लड़ाई लंबी चलने वाली है। ऐसे में सीमाओं पर जमे किसानों की संख्या का कम होना उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। इसके साथ ही आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों तक फैलाना भी हो सकता है। राकेश टिकैत और बड़े किसान नेता सीमा पर बैठने की बजाय देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर किसान महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। और खबर कुछ मीडिया के लोग गलत तरीके की अफवाह फैलाते हैं, उन पे लोग कोई भी ध्यान न दें। उन पे आज भी वे एक अफवाह चला रहे कि यहाँ पे जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पे, और यहाँ बहुत फोर्स लगा दी और लोग यहाँ पे कम हो गए। तो इन अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे। यहाँ कोई ना फोर्स है, न यहाँ से लोग कम हुए हैं। एक गलत तरह की धारणाएं ये अपने उसमें फैलाते रहते हैं। बताया जा रहा है कि नई रणनीति के तहत देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां करके आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में महापंचायतों का आयोजन करने की योजना बना चुके हैं। अगले 10 दिनों में वह हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि बीते महीनों में सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार की ओर से दिए उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें कानून को 1.5 साल तक होल्ड पर डालने की बात थी। सिंघू बॉर्डर की कहते हैं कि वहां से भी लोग खाली हो गए, टिगरी बॉर्डर से भी लोग खाली हो गए, घर वापस जा रहे हैं। ये तो पहले से ही 26 तारीख से ही अफवाहें चलाते रहते हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और अपना काम करें सब लोग, अपने आंदोलन पर ध्यान दें। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हैं यहाँ पे। जो टेंट का काम कल या परसों से यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जो मंच के सामने है, वहाँ पे थोड़ी सी धूप में बैठने की वो है और वो 2-3 दिन में वो बन जाएगा पूरा। रूटीन के हिसाब से लोग आते रहे, अपने गांव की व्यवस्था बनावे कि जो लोग किसान यहाँ पे आएगा उसके खेत का काम कौन करेगा। इस रूटीन के सिस्टम के हिसाब से हमको आना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे फसलों की कटाई भी आएगी, काम भी आएगा। तो जो लोग यहाँ पे 8 दिन के लिए 5 दिन के लिए आएगा उनके घर का काम भी ना छूटे, इस तरह की व्यवस्थाएं सब लोग यहाँ पे बनावे। और अभी मध्य प्रदेश में कटाई शुरू हो जाएगी 10-15 दिन बाद में, और इधर जो हमारे यहाँ पे है करीब 20 अप्रैल के बाद में शुरू होगी। तो एक रूटीन पूरे उसका बन जाएगा कि आगरा और वहां के लोग उस टाइम पर रहेंगे जब अप्रैल में यहाँ की कटाई होगी, तो उस तरफ से संख्या बढ़ेगी। तो ये रूटीन वर्क 2 महीने का हमको आज से ही पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा। भारत सरकार अभी बातचीत नहीं कर रही, तो हम भी एक दिन यहाँ पर रहते हैं, एक दिन बाहर रहते हैं, एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन बाहर। अभी 3 मीटिंग और हरियाणा में अभी होगी 4 मीटिंग, और 4 मीटिंग के बाद में राजस्थान में बड़ी बड़ी मीटिंगें हैं। ये मोर्चे पूर्ण रूप से मजबूती से चल रहे हैं। बहुत लोग हमारी फेसबुक आईडी फर्जी तरीके की बना रखी हैं, उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारों का काम होता है कि आंदोलन को तोड़ने का काम करा जाए। बहुत लोग कहेंगे कि संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ कोई संख्या कम नहीं है, कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे हैं। अभी जहाँ पे पंचायत होगी वहाँ पे कल या परसों से सेट डलना शुरू हो जाएगा, जो छाया जिसके नीचे रहेगी। अभी दिन में थोड़ी सी गर्मी दिन में रहती है, वहाँ पे लोग बैठने में जो पंचायत होती है सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो 2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अभी ज्यादातर लोग टेंट में रहते हैं और वहाँ पे भी लोग रहते हैं, दिन में घूमते कम है। अब शाम के टाइम तो पूरा यहाँ पे मन लगता है, लोग घूमते हैं, एंजॉय पूरा लोग ये कर रहे हैं। और हालात ये है कि सरकार जब तक बात नहीं करेगी, बिलों पे बातचीत नहीं करेगी, 3 बिल वापसी नहीं होगी। MSP एक बड़ा सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।